तो फिर आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट बिना टाइम वेस्ट किए हुए। हेलो गाइस, हेलो एंड नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी? कैसे चली पढ़ाई लिखाई? एकदम बेहतरीन, मजे में कि नहीं? तो आपको पता है हम कर रहे हैं अपने 21 डेज क्रैश कोर्स, वो भी लाइव फ्री। ठीक है, मैथ्स का क्रैश कोर्स चल रहा है 21 डेज का, जो कि हमारा 26 जनवरी से स्टार्ट हो चुका था और आज है इसका डे 6, जिस दिन हम करने जा रहे हैं एक ऐसा चैप्टर जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स को काफ़ी टफ लगता है। और क्योंकि फर्स्ट टाइम ही इंट्रोड्यूस हुआ है क्लास 10th में हमारे CBSE में, मतलब अभी तक फर्स्ट टाइम नहीं, क्लास 10th में तो फर्स्ट टाइम आप पढ़ेंगे, जो कि हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज़ वाला चैप्टर। काफ़ी अच्छा चैप्टर है, मतलब अच्छा खासा। तो एक उसका मतलब लेवल है, एक मतलब भौकाल है, भौकाल कह सकते हो भाई, भौकाल है अपने आप में। किसका? एक हमारे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का, क्योंकि ऐसा ही ये चैप्टर है जो अगर समझ आ गया एक बार तो आ गया, नहीं तो फिर आता ही नहीं है 12 तक। आपको जब भी इसके आगे आप जब तक मैथ पढ़ोगे आपको ट्रिग्नोमेट्री के दर्शन होते रहेंगे, इतना आप मान लीजिए। तो अभी बेसिक है, बेसिक क्लियर होना चाहिए आपका। बेसिक क्लियर नहीं होगा तो फिर आपको क्लियरिटी नहीं मिल पाएगी उस टॉपिक के बारे में। ठीक है, तो पहले तुम लिख दे रहे हैं आज है डे 6 और आज हम करने जा रहे हैं अपना ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट कवर। अब ध्यान रखिएगा, आज की वीडियो में हम दोनों ही पार्ट कवर करेंगे। कौन कौन से भैया? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज़ वाला चैप्टर, दोनों चैप्टर कवर कर देंगे इसमें। और फिर हाइट एंड डिस्टेंस या एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसका बेटे सुन लीजिए, वैसे तो अगर किसी किसी बुक्स में 3 चैप्टर के फॉर्म में देते हैं, ये यूनिट 12 मार्क्स की रहती है, तो आइडेंटिटीज़ और रेशियोज़ को मिलाकर मैं इसको एक मानो और एक हाइट एंड डिस्टेंस, तो इसका वेटेज लगभग आपका 6 मार्क्स का रहता है। ठीक है, आइडेंटिटीज़ वाले पार्ट में से 3 मार्क्स का क्वेश्चन जनरली आता ही है प्रूविंग पे बेस्ड। ध्यान रखिएगा, क्या बोल रहे हैं? आइडेंटिटीज़ पे बेस्ड 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही है आपका प्रूविंग पे बेस्ड। ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। और आप भी शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जल्दी से, जिससे कि वो भी कनेक्ट अगर होना चाहते हैं तो हो पाएँ। ठीक है, जल्दी से कर दीजिए अगर आप भी अपने फ्रेंड्स को यहाँ पर कनेक्ट कराना चाहते हैं, क्योंकि फ्री है, सबके लिए फ्री है, आपको सिंगल रुपये भी पे नहीं करना है इस क्लास के लिए। ठीक है, तो चलिए फिर करते ही हैं क्लास को स्टार्ट। जैसे कोई आएगा तो उसको और ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले आपको जो इसका बेसिक होता है वो तो वैसे वो सिमिलर ट्रायंगल से कनेक्टेड है, लेकिन अपन बेसिक पर नहीं जाएंगे, क्योंकि हमने बताया हमें मेन फोकस करना है अपने मार्क्स पर। तो मार्क्स के लिए क्या क्या ज़रूरी है वो हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले ध्यान रखिएगा, पूरी ट्रिग्नोमेट्री आपकी एक राइट एंगल ट्रायंगल में ही लिमिटेड है क्लास 10th में। ठीक है, क्या हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, राइट एंगल ट्रायंगल को नेमिंग दे दे रहे हैं ABC, जिसमें एक एंगल तो फिक्स है 90 डिग्री, तभी तो वो राइट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। अब एक एंगल कोई भी हो सकता है जो कि अननोन है, जिसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करें। थीटा एक ग्रीक सिंबल होता है आपका, जिसको हम एंगल्स की रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज़ करते हैं। तो थीटा हमने यूज़ कर लिया, हो सकता है आपके में ABC करके भी दे दें, तो ध्यान रखिएगा। तो अब देखो, आपको बेसिकली इस ट्रायंगल में 2 साइड्स के पेयरिंग के रिस्पेक्ट में रेशियोज बनाना है। तो आप कितने रेशियोज बनाओगे? समझे नहीं सर, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, अगर मैं आपसे बात करूँ कि इस ट्रायंगल में आप एक बार में 2 साइड्स लीजिए तो उसके कितने सारे रेशियोज बना सकते हो आप। जैसे कि समझो, देखो सबसे पहले तो ये 3 चीज़ आप समझ लीजिए। 90 के सामने वाली साइड को हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज। एंड एंगल के सामने वाला, जो हमें एंगल पूछा है, गिवन है, उसके सामने वाली साइड को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, जिसको हम हाइट भी बोल देते हैं। और थर्ड वन इज बेस। फिर से सुनिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल बेसिक है ये। 90 के सामने भैया, 90 के अपोजिट वाली साइड हाइपोटेन्यूज H से रिप्रेजेंट होती है, एंगल के सामने वाली परपेंडिकुलर, और थर्ड वन इज बेस। इसको मन में एकदम आप ऐसे लॉक मत कर लेना कि नीचे वाला हमेशा बेस होता है और ऊपर वाला परपेंडिकुलर होता है। नहीं, हो सकता परपेंडिकुलर यहाँ आ जाए, बेस यहाँ आ जाए, डिपेंड करेगा आप किस एंगल के रिस्पेक्ट में देख रहे हो। लेकिन हाइपोटेन्यूज हमेशा फिक्स होती है 90 के सामने, 90 के सामने। ठीक है, अब भैया अगर एंगल यहाँ होता तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। आपको 2 चीज़ ध्यान रखना है। देखो 90 के सामने हाइपोटेन्यूज फिक्स है, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, और थर्ड वन इज बेस। एंगल के सामने परपेंडिकुलर और थर्ड वन इज बेस। तो अगर मैं एक बार में 2 का यूज़ करूँ, जैसे इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल H से, इसको P से और इसको B से। ठीक है, अगर मैं एक साथ 2 रेशियोज़ का यूज़ करूँ, 2 साइड्स के रेशियो का, तो ऐसे में 6 रिलेशंस बना सकता हूँ। और उन्हीं रेशियो या उन्हीं रेशियो को हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। क्योंकि ये आपको पढ़ना क्यों है?
क्योंकि आप देखोगे एक चीज़ कि जो रेशियोज होते हैं वो एक पर्टिकुलर एंगल के केस में हमेशा कांस्टेंट होंगे। जो रेशियोज की वैल्यू आएगी वो अगर एंगल सेम है तो कांस्टेंट होंगे, चाहे जितना आप उसके रिस्पेक्ट में बड़ा ट्रायंगल बना लो या छोटा ट्रायंगल बना लो, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेन उनका रेशियोज की वैल्यू कांस्टेंट होगी, तो इसलिए हमने उनको फिक्स कर दिया कि हम जब भी यूज़ हो पाए हम उनका यूज़ करेंगे। देखो मैं बोल रहा हूँ इसका जो बेसिक वो सिमिलर ट्रायंगल से कनेक्टेड है, वो मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है लेंथी ले जाने का। अब लास्ट टाइम में तो मैं केवल आपको उसकी जो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं वो बता रहा हूँ, आइडेंटिटीज, रिलेशंस, ये सब, जिससे कि आपको एक आइडिया मिल पाए और हम फिर क्वेश्चन देखेंगे कैसे कैसे इसमें क्वेश्चन फॉर्म होते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा आपको। चलिए, तो इसके बाद हमें देखना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो ऐसे 6 रेशियोज बनते हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्री में। पहला होता है भैया साइन थीटा, फिर होता है भैया कॉस थीटा, फिर होता है हमारा टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। ये हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं जिनमें हर दो साइड का कोई ना कोई रेशियो रहेगा। तो साइन में क्या होता है रेशियो भैया, पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज को हमने नाम दे दिया साइन। अब आप ये नहीं कह सकते क्यों दे दिया, अब कुछ तो फिक्स होता ही ना जीवन में, नाम तो नाम है भाई, दे दी नाम, इसको साइन दे दिया। हो सकता था इसको कॉस दे देते, लेकिन नहीं, अब साइन दे दिया तो हम उससे याद करेंगे इसको। ठीक है, तो कोई नाम है, मतलब कोई इसके पीछे लॉजिक नहीं है। साइन थीटा पी अपॉन एच। ऐसे भी कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन पर हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बी अपॉन एच। टेन क्या होता है, पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कोसेक क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। सेक क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। कॉट क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो आपकी ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। इनके अलावा आप दो साइड्स का और कोई भी रिलेशन डिफाइन नहीं कर सकते। या तो एच अपन बी करोगे, एच अपन पी करोगे, पी अपॉन एच करोगे, पी अपॉन बी करोगे, बी अपॉन एच करोगे, बी अपॉन पी करोगे, 6 ही बना पाओगे ना। तो ये 6 रेशियोज आपके इस तरीके से डिफाइन होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, जिनको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपके कहलाते हैं ये, जिनमें इस तरीके से कनेक्शन होता है साइड्स का। ध्यान रखिएगा, सबसे बेसिक यही है आपका ट्रिग्नोमेट्री में जो स्टार्टिंग फेज है आपका। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। पूरी ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th में आपकी एक राइट एंगल ट्रायंगल में ही पूरी कवर हो जाएगी, जबकि 11th में जब आप पढ़ोगे तो आपको एक सर्कुलर सिस्टम में पढ़ना पड़ता है। अभी मैं आपसे 2 क्वेश्चन यहाँ पूछूंगा, उसके आंसर दीजिएगा ध्यान से प्लीज़। ठीक है, ये हो गए हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। आपको पता है ये इनकी फुल फॉर्म नहीं है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की, उनकी फुल फॉर्म कुछ और है। अगर थोड़ा ध्यान रखना है तो बस देख लीजिए। इसकी होती है SIN साइन, इसकी होती है कोसाइन, इसकी होती है टेंजेंट, इसकी होती है कोटेंजेंट, इसकी होती है सीकेंट और इसकी होती है भैया कोसीकेंट। तो इनकी फुल फॉर्म है, बाई चांस अगर कभी आपको यूज़ लगे तो यूज़ कर लीजिएगा, कभी आ जाता है कहीं तो यूज़ कर लेना इसको। ठीक है, ध्यान रखिएगा बस माइंड में, ये जरूर इंपॉर्टेंट है। सारे 6 के 6 रेशियोज, इन पे बेस्ड आपके सीधे सीधे क्वेश्चंस बनते हैं। आप बताइए कैसे करें, पूरा एक बार हम बता दें फिर क्वेश्चंस करें कि उनके अकॉर्डिंग अपन क्वेश्चंस करें। टॉपिक वाइज कर लें क्या करके क्वेश्चंस, क्योंकि फिर मिक्स भी आते हैं तो यार पहले पूरा बता दे रहे हैं, एक काम करते हैं फिर करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे हो गए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब आते हैं भैया, इसमें कुछ रेसिप्रोकल रिलेशन और कोशिएंट रिलेशन है। पहले आप समझ लीजिए कोशिएंट रिलेशन क्या है। कोशिएंट रिलेशन, कोशिएंट रिलेशन हमारी रहती है, मतलब वो डिवीजन का कुछ आइडिया लग रहा होगा कोशिएंट से, मतलब टेन थीटा को अगर हमें साइन कॉस में चेंज करना है तो हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अगर मुझे टेन थीटा को साइन कॉस में चेंज करना है तो मैं उसकी जगह ये यूज़ कर सकता हूँ, और कहीं साइन अपॉन कॉस दिख जाए तो मैं उसकी जगह ये यूज़ कर सकता हूँ। अब ऐसी एक होती है कॉट के टर्म्स में, कॉट थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, तो जैसा यूज़ होगा उसके अकॉर्डिंग हम यूज़ कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, दोनों फॉर्म में हम आगे पीछे जा सकते हैं। नेक्स्ट आती है हमारी रेसिप्रोकल रिलेशन। रेसिप्रोकल रिलेशन, ठीक है, रेसिप्रोकल रिलेशन की अगर हम बात करेंगे, इसको ध्यान से देख लेना। साइन थीटा इक्वल होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा के, आप देख भी सकते हैं रेशियो से, ये लिखा है P अपॉन एच और ये लिखा है H अपॉन पी, तो ये रेसिप्रोकल है एक दूसरे के। तो ये 3 फॉर्म में यूज हो सकता है। साइन इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक, कोसेक इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन, एंड
साइन इंटू कोजेक इक्वल्स टू 1, साइन इंटू कोजेक इक्वल्स टू 1, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये 3 हो गई। अब ऐसी 6 और हैं। एक बनेगी आपकी कॉस और सेक में, कॉस इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक, सेक इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस, एंड कॉस इंटू सेक इक्वल्स टू 1, ठीक है। ये आपके 3 और आ गई। अब ऐसे भी 3 और आएंगे टेन कॉट में, टेन इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट, कॉट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टेन, एंड टेन इंटू कॉट इक्वल्स टू 1, ठीक है। बोलो ना, इंपॉर्टेंट है भैया। देखो मैं बोल रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री अगर आपको अभी क्लियर नहीं हुआ तो फिर तुम भूल जाना कि 12 तक दिक्कत में ही रहोगे, क्योंकि और आपको क्लियर होना चाहिए ये चीज़ कि 11th में काफ़ी अच्छा वेटेज है ट्रिग्नोमेट्री का, काफ़ी ज़्यादा चैप्टर्स हैं 11th में आपके, इसलिए अभी से क्लियरिटी लेके चलिए जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो आगे, ठीक है। ये होगी रेसिप्रोकल रिलेशंस, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहलाते हैं, ये क्वोशिएंट रिलेशन है। अब आती हैं आपकी जो मेन है वो आइडेंटिटीज़। मेनली आपका आइडेंटिटीज़ का यूज़ हो जाता है प्रूविंग वाले क्वेश्चंस में, आइडेंटिटीज़, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन जनरली इन्हीं पे वाले चैप्टर से बनता है। 3 आइडेंटिटीज़ हैं जो कि आपकी बिल्कुल पाइथागोरस से ही बनी है। पहले मैं पाइथागोरस थ्योरम लिख दूँ, क्या होता है, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी की हेल्प से ये तीनों रिलेशंस आपकी बनी हैं। आपके लिए अभी वो जानना इंपॉर्टेंट नहीं है कैसे बनी है, मेन क्या होती है वो इंपॉर्टेंट है। तो लिख लीजिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है। अब आप इसी की हेल्प से 2 और फॉर्म कर सकते हैं शिफ्टिंग करके। एक बार कॉस को वहाँ शिफ्ट कर देना, चलो एक बार लिख दे रहे हैं साइन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर, इन द सेम वे कॉस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। ऐसी 6 और है इसकी भी। अब देखो मैं 6 करके आपको डरा नहीं रहा हूँ, बेसिकली 3 ही है, 3 से ही बनी है आगे पीछे। ऐसे ये भी 3 थी, 3 से ही बनी है आगे पीछे, ठीक है, तो वो ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट हमारी रहने वाली है 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल्स टू कोजेक स्क्वायर। अब इसमें भी एक बार उसको शिफ्ट करोगे, एक बार उसको शिफ्ट करोगे, तो एक एक करके बनेंगी 2 और। तो 1 इक्वल्स टू कोजेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, और एक बार बन जाएगी 1 इक्वल्स टू कोजेक, नो 1 इक्वल्स टू नहीं आएगी, अब आएगी कॉट स्क्वायर इक्वल्स टू कोजेक स्क्वायर माइनस 1। ऐसे भी ऑब्वियस है, बस 3 और। 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल्स टू सेक स्क्वायर, थीटा भी होगा साथ में, नहीं तो आप कहोगे थीटा तो बोल ही नहीं रहे। 1 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, एंड फाइनली टेन स्क्वायर इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर माइनस 1। तो आपकी टोटल 9 हो गई आइडेंटिटीज़। 9 नहीं है तो 3 की हेल्प से ही 6 और बनी है, तो आप 3 मान के चलो, कोई दिक्कत नहीं है। बस 3 याद रखना है ये पहली, बाकी 2 बना ही लोगे आप। 3 आइडेंटिटीज़, 3 रेसिप्रोकल रिलेशन, 2 क्वोशिएंट रिलेशन और 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये हो गया आपका बेसिक ट्रिग्नोमेट्री की टेबल। और है वो अभी देख लें, चलो उसको भी देख ले रहे हैं। पहले आप इसका देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, बाकी मैंने फॉर्मूला शीट ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर दी है जिसमें आपको दिख रहे होंगे सारे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेज, ठीक है भैया, कोई डाउट तो नहीं है, क्लियरिटी आ रही है, ठीक है। अब टेबल में यहीं बनाऊँ कि नेक्स्ट वाली स्लाइड पर बना सकता हूँ, चलो नेक्स्ट पर बना दे रहे हैं। इसको अभी आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। चलिए, इंपॉर्टेंट है भैया, अभी क्वेश्चंस करेंगे तब आपको पता चल जाएगा किस तरीके से यूज़ हो रहे हैं इनका, ठीक है। और बाकी फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहो भैया जल्दी से, जिससे कि वो भी ज्वाइन हो पाएँ, क्योंकि फ्री है, टोटली फ्री है, कोई चार्ज नहीं है। अब देख लेते हैं भैया क्या ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, मतलब देखो वैसे तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उनके बहुत सारे एंगल्स होते हैं, हर एक एंगल पर कोई ना कोई आंसर आता है, लेकिन हमें अभी लिमिटेड फॉर्म में केवल 5 एंगल्स पर ही उनकी वैल्यू को पढ़ना है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा, ठीक है। और यहाँ पर उनके हम एंगल्स लिख दे रहे हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 एंड 90,
ठीक है, विजिबल है कि नहीं बता देना भैया। अगर आपको लगे कि लाइट चल रहा है तो मैं इसमें रीफिल कर दे रहा हूँ अभी। दूसरा यूज़ कर ले रहा जब तक। ठीक है, अब देखिए सबसे पहला आता है हमारा साइन 0 की वैल्यू जो कि होती है 0, साइन 30 1/√2, नहीं भाई 1/2, यस 45 1/√2, कॉस साइन 60 √3/2 एंड साइन 91। इस तरीके से साइन की वैल्यूज होती हैं। फिर कॉस की ऐसी हो जाती हैं आपकी 1 √3/2, 1/√2, 1/2, 0। फिर टेन की हो जाती है 0, 1/√3, 1√3, नॉट डिफाइन या फिर इन्फिनिटी। फिर इसका भी इन्फिनिटी या फिर नॉट डिफाइन, देन √3, 1, 1/√3, 0, देन नॉट डिफाइन या फिर इन्फिनिटी, 2, √2, 2/√3, 1, देन कोसेक का 1। एक मिनट, इसमें कुछ गलत हो गया क्या? हाँ भाई, तो मैं कहूँ कुछ गलत हो गया। सबसे पहले इसमें आ जाएगा 1, फिर आ जाएगा 2/√3, √2, 2 एंड इन्फिनिटी या फिर नॉट डिफाइन। इसमें हो जाएगा आपका नॉट डिफाइन, 2, √2, √3/2 एंड 1। तो ये आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल रहने वाली है। अब पहले एक बार इसको आप अच्छे से देख लीजिए। वैसे भी ऑलरेडी आप देख ही चुके होंगे इसको, कुछ इसमें खास तो हमने लिखा नहीं है, खास तो बनाया नहीं है, सेम वही है जो आपकी बुक में दी है। ठीक है, अब इसमें बस आप काफ़ी स्टूडेंट्स टेबल लर्न करने में भी कंफ्यूज होते हैं, तो वो अलग अलग तरीके निकालते रहते हैं कि पहले 1 1 1 लिख दो, फिर 2 3 4 से डिवाइड करूँ। नॉर्मली आप याद कर लीजिए, हो जाएगा। बस आपको एक याद होना चाहिए, साइन अगर आपने याद कर लिया कि साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 91, तो आप मानिए कि आप पूरी टेबल एक फार में बना सकते हो। एग्जाम में जाकर आप पेंसिल से बना लीजिएगा एक टेबल, उसका यूज़ कर लेना, फिर उसको रफ कर दीजिएगा। ठीक है, सबसे आगे आप यही कर लेना सबसे पहले जाके। देखो, अगर आपको साइन की याद है तो आपको कॉज में क्या करना है, उसको रिवर्स फॉर्म में लिखना है। कॉज को रिवर्स फॉर्म में लिखना है। देखो कॉज क्या हो रहा है, 1 √3/2, 1/√2, 1/2, 0, रिवर्स फॉर्म में। रिवर्स फॉर्म में टेन क्या होता है, साइन अपॉन कॉस। टेन क्या होता है, साइन अपॉन कॉस। क्वेश्चन रिलेशन देखा है ना, साइन अपॉन कॉस। ठीक है, टेन क्या होता है, साइन अपॉन कॉस। तो 0/1 0, 1/2 y √3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट तो 1/√3, दिस अपॉन दिस 1, दिस अपॉन दिस √3, दिस अपॉन दिस इन्फिनिटी। टेन में क्या हो रहा है, साइन अपॉन कॉस हो रहा है। कॉट में क्या होगा, टेन का रेसिप्रोकल। टेन का रेसिप्रोकल रिवर्स बोल सकते हो, रिवर्स बोल सकते हो। इन्फिनिटी √3, 1, 1/√3, 0। हमने केवल साइन ही किया, बाकी हम हाल निकाल ले रहे हैं ऐसे 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 ऐसे। सेक क्या होता है, सेक होता है आपका कॉस का रेसिप्रोकल। सेक क्या होता है, कॉस का रेसिप्रोकल, मतलब हमें 1 अपॉन कॉस की वैल्यूज करना है, 1 अपॉन कॉस की वैल्यू, तो 1/1 1, मतलब रेसिप्रोकल कर दीजिए। √3/2 का 2/√3, 1/√2 का √2, 1/2 का 2 और 0 का इन्फिनिटी लिखिएगा ध्यान से, 1/0 इन्फिनिटी। कोसेक में सेक का रिवर्स, इन्फिनिटी 2 √2 √3/2, अरे नहीं नहीं √3/2 नहीं, 2/√3। क्या कर रहे हो ये, 2/√3। और फाइनली लास्ट आपका 1 रहेगा। तो मतलब काहे के लिए इतने फालतू में परेशान हो रहे हो, इजी वे में नॉर्मल एक साइन याद करें ना, बाकी टेबल आप बना सकते हो। ठीक है, क्लियर भी यहाँ तक, कोई डाउट तो नहीं है? कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा भैया पहले ही। अब एक चीज़ मुझे थोड़ा सा आपसे डाउट है कि जो हम अभी क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, उसमें हम पूरी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल में। और आपको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में हमारा एक एंगल तो 90 फिक्स ही है, और बाकी एक एंगल, दो एंगल कुछ भी हो सकते हैं। क्लियर है, एक एंगल तो 90 फिक्स ही है तभी राइट एंगल कहलाएगा, और बाकी दो एंगल्स कुछ भी हो सकते हैं। तो क्वेश्चन इतना सा है, जब एक ट्रायंगल में ऑलरेडी एक एंगल 90 डिग्री फिक्स है, हम तो केवल इसके लिए वैल्यूज़ पढ़ रहे हैं ना, ये इसके लिए वैल्यूज़ पढ़ रहे हैं। तो अब बताओ आप, एक किसी पर्टिकुलर एंगल को ट्रिग्नोमेट्री में 30, 45, 60 हो सकते हैं, ये तो मान सकते हैं, लेकिन किसी एक ट्रायंगल में 0 डिग्री और 90 डिग्री कैसे पॉसिबल है? एक एंगल, एक 90 फिक्स है, दूसरा एंगल 0 या 90 तो पॉसिबल हो ही नहीं पाएगा। अगर आप इस एंगल को 0 करोगे तो वो कुछ पता नहीं ऐसा बन जाएगा, फिर ट्रायंगल ही नहीं बनेगा, वो तो पता नहीं क्या बन जाएगा। मतलब समझने वाली बात है ना, एक ट्रायंगल वो ट्रायंगल ही नहीं बचेगा। अगर आपने एंगल 0 कर दिया तो वो तो साइड ओवरलैप हो जाएंगे, तो उसके बीच में कैसे बनेगा ट्रायंगल? और अगर ऐसे ही दूसरा एंगल आपने 90 कर दिया तो भी वही प्रॉब्लम आ रही है।
तो ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि पॉसिबल नहीं है फिर भी हम पढ़ रहे हैं। क्या हम रट रहे हैं कि हम समझ रहे हैं? समझ पा रहे हो आप? मतलब एक ट्रायंगल में जो चीज़ पॉसिबल नहीं है उसकी वैल्यू भी हो रही है, ये तो एक सोचने वाली बात है ना। तो क्या आपने ये क्वेश्चन पूछा अपने टीचर से स्कूल वाले कि सर ये कैसे पॉसिबल है, और ये वैल्यूज़ कहीं से आई हैं कि हमें डायरेक्ट दी गई हैं ऊपर से, भगवान ने गॉड गिफ्ट है कि हमने फाइंड आउट किए कुछ करके? तो ये भी डायरेक्ट नहीं आई है, इनकी भी मतलब प्रूविंग है, पूरी वर्किंग है, प्रोसेस है, उस जिसके थ्रू आप ये वैल्यूज़ निकाल सकते हो। अगर क्वेश्चन आता है कि फाइंड द ज्योमेट्रिकल वैल्यू ऑफ cos 60 sin 30, तो उनका आपको फिर वो उस फॉर्म में पूछा जा सकता है। ज्योमेट्रिकली कैसे निकालते हैं, तो वो थोड़ी सी वर्किंग होती है, उसकी हेल्प से आता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा। अब सर क्या हम केवल sin 90 तक ही सीमित रह जाएंगे कि sin 120 sin 150 की भी वैल्यूज़ होती है? तो भाई उनकी भी वैल्यूज़ होती है। तो ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि होती है कि नहीं होती है। क्या साइन 0 से लेकर 90 तक की हमें वर्किंग करना है? क्योंकि एक एंगल तो चाहे जितना बड़ा भी हो सकता है, पॉजिटिव में नेगेटिव में। एंगल तो आपका 360 डिग्री भी होता है, 480 580 570 कुछ भी हो सकता है। तो क्या हमें बस इतनी सी ही वर्किंग करना है कि उनकी भी वैल्यूज़ होती है? तो ये दो क्वेश्चन हैं, टीचर से पूछ सकते हैं सर जब एक ट्रायंगल में एक एंगल 90 फिक्स है तो ये 0 और 90 की वैल्यू हम कहाँ से ला रहे हैं? क्योंकि अगर एक एंगल 0 हो गया तो वो ट्रायंगल ही नहीं बनेगा, ट्रायंगल नहीं बनेगा तो वर्किंग कैसे हो रही है? और सेकंड क्या सर, इससे बड़े एंगल्स की वैल्यू होती है तो हम कैसे निकालेंगे सर? तो उसका जवाब आपको क्लास 11th में मिलेगा। अगर आपको इतनी क्यूरियोसिटी है जानने की तो आप क्लास 11th में ज़रूर मैथ लीजिएगा, तो आपको उसका आइडिया मिलेगा अगर आप अच्छी जगह से पढ़ेंगे तो। ठीक है, अगर नॉर्मली आप ऐसी वैसी पढ़ते रहेंगे तो फिर मुश्किल है कि आपको उसका आइडिया मिले कि कहाँ से डेवलप हुई है वो वैल्यूज़, कहाँ से जनरेट हुई हैं, तो वो चीज़ ध्यान रखिएगा। तो अब अपन देखने जा रहे हैं इस पर बेस्ड पूरे PYQs। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एक एक क्वेश्चन हैंड पिक्ड है। पूरा ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक था वो हमने आपको बता दिया है, आइडेंटिटीज़ बता दी हैं, रिलेशन बता दिए हैं, कोशेंट और रेसिप्रोकल और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और टेबल। ठीक है, इतना ही है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब सीधे इस पर चलते हैं क्वेश्चंस पर। पहला क्वेश्चन हम लेते हैं PYQ, ये आया था हमारा 2025 में। ठीक है, इनको आपको एज इट इज़ याद ही करना पड़ेगा, तो ध्यान रखिएगा, याद कर लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ईजी है। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एंगल ए है आपका राइट एंगल, मतलब ये है ए, ये है बी, ये है सी। ठीक है, क्योंकि उसमें लिखा है एंगल है राइट एंगल। 2025 में आया था। ठीक है, 1 मार्क्स, अच्छा 1 मार्क्स में आया था ये। आपको बोला जा रहा है अगर हमारे पास जो दिया है वो है साइन बी इक्वल है 1/4 के, साइन बी अगर 1/4 के इक्वल है तो आप बताइए सेक बी कितने का होगा? सेक बी कितने का होगा? तो भाई ध्यान रखना, आपको पाइथागोरस क्लियर होनी चाहिए, तब जाकर हम ऐसे क्वेश्चंस कर पाएंगे। अब देखो इसमें क्लियर रखना, साइन भी दिया है, सेक भी पूछा है, तो भैया साइन क्या होता है? P/H होता है। तो हम जरा इसमें H P B और प्लॉट कर लेते हैं। ये 90 है तो ये H हो जाएगा। अब B की बात हो रही है, B मतलब V वाला एंगल, तो एंगल के सामने होता है P और थर्ड साइड होती है B। इसमें भी बेस नीचे आया, इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा नीचे वाला ही बेस होता है, नहीं, कुछ भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा। तो P है भैया 1 एंड H है 4। तो हम पाइथागोरस से A V निकाल सकते हैं, मतलब B निकाल सकते हैं। तो आइए पहले लगाते हैं पाइथागोरस। तो इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC CB का स्क्वायर इक्वल्स टू AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। ठीक है, CB कितना है भैया? 4, AC कितना है भैया? 1 और AB नहीं पता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 4 का स्क्वायर 16, 1 का स्क्वायर 1, AB स्क्वायर नहीं पता है। ठीक है, तो 16 - 1 15 AB स्क्वायर। तो यहाँ से इसको हटाएंगे तो AB आ जाएगा √15, तो AB आ गया √15। तो अब हमें निकालना क्या है इसमें? सेक B निकालना है। क्या सेक B? तो आपको पता है सेक क्या होता है? H/B, H/B होता है हमारा सेक। तो H क्या है? 4 है और B कितना है आपका? ये AB √15। तो ये आ गई सेक B की वैल्यू। हो सकता है इसमें आपको पूछे कि बाकी 5 की 5 जो बचे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वो सारे निकालिए, तो आप इसी तरीके से cos, tan, cot सब कुछ निकाल सकते हो। अब इसमें जो लीवर बढ़ सकता है वो यहाँ बढ़ सकता है कि आपको डेटा तो ये दिया है लेकिन पूछा क्या है? साइन, साइन तो ऑलरेडी है ही, cos A पूछ लिया है आपसे, cos A पूछ लिया है, दिया है साइन भी, पूछा है cos A। तो ध्यान रखना, अब जो हम पहले तो साइन B के अकॉर्डिंग पाइथागोरस लगा लिया है, ये निकाल ली तीनों साइड्स। अब हम जब इसके लिए वर्किंग करेंगे तो आपको PBH इसके अकॉर्डिंग देखना है। जैसे cos A तो नहीं आएगा, सॉरी C आ जाएगा क्योंकि A तो 90 है ही, C। तो इसके अकॉर्डिंग अब
P हो जाएगा AB और B हो जाएगा ये और H यही रहेगा। समझिएगा, कन्फ्यूज मत होना। आपको जिस एंगल के रिस्पेक्ट में पूछा है तो उसी के रिस्पेक्ट में देखना PBH। C के रिस्पेक्ट में ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है, होता है। तो B क्या हो जाएगा इसके रिस्पेक्ट में, ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा P। तो AC अपॉन आपका CB आ जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है 1 और ये कितना है 4। तो हमारा ये आंसर हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। बाकी जो भी पूछें आप इजीली निकाल सकते हो, ठीक है। देख लीजिए ध्यान से, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट एक और लेते हैं भैया, PYQ। इसमें बोला कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। आपको MCQ से भी 4 दिए थे हमको ऑप्शंस, मैं लाया हूँ जैसे थोड़ा सा आपको क्लियरिटी दे पाऊँ। पहला क्या है, sin 20 ग्रेटर देन sin 70, मतलब टेबल पे बेस्ड है। आपको बस बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। आप कहेंगे क्योंकि अरे ये क्या, ये एंगल तो हमने पढ़ा ही नहीं है। ऐसा नहीं है, बता रहे हैं। cos 20 cos 70 एंड tan 20 tan 70 tan 20 tan 70, ठीक है। आप देख लीजिए MCQs आए थे, ये भी कब आए थे, 2025 में ही आया था। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इनमें से ट्रू है, कौन सा स्टेटमेंट इनमें से ट्रू है। तो आप जल्दी से देख सकते हैं कौन सा स्टेटमेंट इनमें से ट्रू है, हमें ये फाइंड आउट करना है, ये बताना है। तो आप ये मत कहना कि सर इनकी वैल्यूज ऑप्शन बताई नहीं, हम कैसे बता पाएंगे। तो बस आपको बेसिक वही नॉलेज चेक हो रही है। sin 20 sin 70 में कंपेयर करना है। तो हमें पता है sin 0 पे 0 है और sin 90 पे 1 है। तो मतलब sin की वैल्यू बढ़ रही है धीरे धीरे, sin की वैल्यू बढ़ रही है। तो मतलब sin के केस में जितना बड़ा एंगल उतनी बड़ी वैल्यू, sin के केस में जितना बड़ा एंगल उतनी बड़ी वैल्यू, जितना छोटा एंगल उतनी छोटी वैल्यू। तो देखो sin 20 और sin 70, तो sin 70 की वैल्यू बड़ी होगी और यहाँ पर साइन लगा है ये वाला ग्रेटर देन का, मतलब sin 20 बड़ा, नहीं ये गलत हो गया है। जितना बड़ा एंगल उतनी बड़ी वैल्यू। अब कंपैरिजन हो रहा है साइन में और कॉज में, मतलब साइन और कॉज में तो कोई है ही नहीं रिलेशन। चलो एक काम करते हैं, आपको साइन और कॉज में कन्फ्यूजन हो रहा है, कभी रोकते हैं इसको। कॉज का ले लीजिए, cos 20 और cos 70। अब आप देखो cos 0 1 और cos 90 0, तो मतलब ये डिक्रीज हो रही है। cos 0 1 cos 90 0, मतलब ये डिक्रीज हो रही है। जितना छोटा एंगल उतनी बड़ी वैल्यू, जितना बड़ा एंगल उतनी छोटी वैल्यू, जितना छोटा एंगल उतनी बड़ी वैल्यू, जितना बड़ा एंगल उतनी छोटी वैल्यू। तो जितना छोटा वैल्यू उतनी बड़ी वैल्यू, जितना छोटा एंगल उतनी बड़ी वैल्यू, जितना बड़ा एंगल उतना छोटी वैल्यू। मतलब हाँ ये सही है। cos 20 की वैल्यू ऑब्वियस है बड़ी ही होगी cos 70 से, क्योंकि एंगल बढ़ने पर वैल्यू कम हो रही है। इसको देख लेते हैं tan 20 और tan 70। tan में क्या है सीन, वही है सेम, tan 0 0 tan 90 इन्फिनिटी, tan 45 1। तो ये बढ़ती ही जा रही है, बहुत बढ़ती जा रही है। जितना बड़ा एंगल उतनी बड़ी वैल्यू। तो इसमें भी भाई अपोजिट है, ये 20 पे को बड़ा बोला है, नहीं ये गलत हो जाएगा। अब इसको समझना है तो ऐसे समझ लो भैया, sin 20 और cos 20 को, sin 20 0 30 के बीच में ही आएगा कहीं, ठीक है, इन दोनों को। अब इसकी वैल्यू 0 है, इसकी वैल्यू 1/√2, इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 1/√2। तो इसमें आप बस इतना सा आइडिया लगाइए कि इसके बीच में जो वैल्यूज़ होंगी वो होंगी 1/√2 से छोटी, और इसमें जो वैल्यूज़ होंगी वो होंगी 1/√2 से बड़ी। तो ऑब्वियस है कि cos के केस में बड़ा आंसर आएगा और sin के केस में छोटा आएगा, ठीक है, क्योंकि sin 0 1/√2 के बीच का है उस पॉइंट पर, और cos √3/2 और 1 के ये 1/√2 और 1 के बीच का है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि हाँ ये भी गलत होगा। तो इस तरीके से भी आप चेक कर सकते हो कि इसका आइडिया लगाकर, एग्जैक्ट आपको वैल्यू पता हो ज़रूरी नहीं है उसकी, नॉर्मली आइडिया लगाकर भी आप चेक कर सकते हो। अब इस पर बेस्ड देखते हैं, जो डायरेक्ट आता है वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन हमारा PYQ है, 2024 में आया था, 2024 में। क्या कह रहे हैं, 2 मार्क्स का था वो भी, ठीक है 2 मार्क्स का था। इसमें फाइंड आउट करना है हमें 2/√2 cos 45, 2/√2 cos 45 इंटू sin 30 ओके, इंटू sin 30 प्लस 2√3 cos 30 प्लस 2√3 cos 30, 2√3 cos 30। इसकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। देख लीजिए जल्दी से क्या है, इसकी वैल्यू में फाइंड आउट करना है। तो डायरेक्ट वैल्यू पुटिंग की हेल्प से सॉल्व हो जाएगा, डायरेक्ट वैल्यू पुटिंग की हेल्प से सॉल्व हो जाएगा। तो आइए देख लेते हैं वैल्यू पुट करके क्या दिक्कत है। इजी क्वेश्चन है क्योंकि 2/√2 cos 45 आप देख सकते हैं 1/√2 हो जाएगा, ठीक है, एंड sin 30 आपका 1/2 हो जाएगा, ठीक है, प्लस
2√3 cos 30 आपका √3/2 हो जाएगा। ठीक है भाई, कोई डाउट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। इसके बाद देखो 2 से 2 कैंसिल, √2 से √2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 0 मत कर देना, 1 होता है। और यहाँ पर √3 × √3 ध्यान रखिएगा 3 हो जाएगा, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 4। मतलब सिंपल वैल्यू पुटिंग पे बेस्ड था ट्रिग्नोमेट्रिक की टेबल से। अब ये टेबल वाले केस में और क्या थोड़ा सा इंक्रीमेंट होता है, आइए देखते हैं। मैं टेबल को रफ कर दे रहा हूँ, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, बाकी बोलना एक बार याद कर लेना, बस साइन का तो कर ही लो आप, जिससे कि पूरी टेबल बना पाओ। ठीक है, इंपॉर्टेंट है भी चैप्टर, 6 मार्क्स में कवर रखता है। 3 मार्क्स का आइडेंटिटी पे बेस्ड तो आता ही है, जनरली आता ही है। और ठीक है, अभी क्वेश्चन करेंगे, मेन प्रूविंग वाले आते हैं 3 मार्क्स में, ये आपके 1 और 2 में सिंपल वाले आ जाते हैं, जिससे कि आप ये 3 मार्क्स तो ईजिली गेन कर ही पाओ। मेन 3 मार्क्स में स्टूडेंट ज़्यादा सफ़र करते हैं, क्योंकि उसमें थोड़ा सा सोचने पे मजबूर हो जाते हैं वो, और सोच नहीं पाते हैं। क्यों, पढ़ा नहीं है, प्रैक्टिस नहीं की है। 1-2 क्वेश्चन से नहीं होता भैया, मैथ में जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी इंप्रूवमेंट आता है। ठीक है, बातें तो बहुत होगी, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। PYQ कब आए थे भैया, 2023 में आया था ये, 2023 में। ठीक है, ये भी 2 मार्क्स का था हमारा। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, इफ़ A इज इक्वल्स टू 60 डिग्री एंड B इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, तो आपको वेरीफाई करना है साइन A प्लस B इज इक्वल्स टू साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B, ये हमको भी वेरीफाई करना है। तो आप देख सकते हैं इसमें भी हमें डायरेक्ट वैल्यू पुट करना है, A की प्लेस पर जो गिवन है वो, B की प्लेस पर जो गिवन है वो। मतलब ऐसे क्वेश्चंस भी हमें देखने को मिल जाते हैं जिसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट करना हमें पड़ जाता है। हो सकता है सिंगल वैल्यू दे दें, थीटा इक्वल्स टू ये तो पुट करिए, A B करके भी दे सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा इसमें हमें A की प्लेस पर A की वैल्यू, B की प्लेस पर B की वैल्यू पुट करके इसको प्रूव करना है। किसी में सॉल्व करने के लिए भी बोल सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा दोनों केस में हम कर सकते हैं। तो हमें दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा, LHS और RHS। तो पहले हम LHS को सॉल्व कर रहे हैं, साइन 60 प्लस 30, तो आपको पता है कितना होता है साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो LHS आ गया 1। RHS देख लेते हैं क्या आ रहा है, साइन A मतलब साइन 60, कॉस B मतलब कॉस 30 प्लस कॉस 60 एंड साइन 30। ठीक है, तो साइन 60 आपको हो जाता है √3/2, कॉस 30 हो जाता है √3/2। ठीक है, प्लस कॉस 60 हो जाता है हमारा 1/2 एंड साइन 30 1/2। सिंप्लीफाई कर लेते हैं एलसीएम लेके, तो √3 3 3/4 प्लस 1/4, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 4/4 दैट विल इक्वल्स टू 1। सो देयरफॉर वी कैन से दैट LHS इज इक्वल्स टू RHS। तो ये हमारा 2 मार्क्स के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही, ईजी है, वैल्यू पुट करना है डायरेक्ट, बस कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अब और किस फॉर्म में आता है आइए देख लेते हैं। नेक्स्ट PYQ आपका ये आया था 2023 में, ये भी 2 मार्क्स का था। क्या बोल रहे हैं इसमें, इफ़ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 0, अगर साइन माइनस कॉस इक्वल्स टू 0 है तो आपको बताना है कि साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा की वैल्यू क्या होगी, ये हमको फाइंड आउट करना है। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा 1-2 स्टेप सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा, फिर जल्दी हो जाएगा। जल्दी नहीं, जल्दी फास्ट। कैसे होगा भी देखो, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा में बोला है इक्वल्स टू 0 है, तो हम कॉस को उस साइड शिफ्ट कर दे रहे, तो साइन इक्वल्स टू कॉस हो जाएगा। बिल्कुल भैया हो जाएगा। कॉस को डिवाइड में ला सकते हैं, तो साइन अपॉन कॉस हो जाएगा इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। अब साइन अपॉन कॉस क्या होता है, कोशेंट रिलेशन से tan होता है, तो tan थीटा इक्वल्स टू 1। अब देखो, अब आपको इसमें थोड़ा सा रिवर्स में सोचना है। अब हमें अभी तक एंगल गिवन होता था तो हम वैल्यू निकालते थे, एंगल गिवन था तो हमने साइन 90 की वैल्यू निकाली, साइन 60 की वैल्यू निकाली, लेकिन अब हमें वैल्यू गिवन है, एंगल पूछा है, तो आप सोचना कि उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में वो वैल्यू किस एंगल पर आती है, वो वैल्यू किस एंगल पर आती है, तो ये आती है 45 पर। तो ऑन कंपेयरिंग वी कैन से थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री। हमारे पास थीटा आ गया, क्लियर है भैया पूरी स्क्रीन, ठीक है, थीटा आ गया, तो उसको हम पुट करके सॉल्व कर सकते हैं आगे।
क्वेश्चन कहता है साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, तो ये हो जाएगा साइन 45 का होल पावर 4 प्लस कॉस 45 की होल पावर 4। ठीक है, कॉस 45 साइन 45 कितना होता है 1/√2 की होल पावर 4, 1/√2 की होल पावर 4, दोनों की वैल्यू सेम ही होती है ना। अब 1/√2 की पावर 4 कितना होता है वो ध्यान से करिएगा, तो मतलब 1/√2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो 1/√2 इंटू 1/√2 1/2 और 1/2 इंटू 1/2 1/4 और ये भी 1/4। एलसीएम लेके सॉल्व करिएगा, 1 + 1 2/4 मतलब 1/2 आंसर आपका आ जाएगा इसका। ठीक है, मतलब पहले हमने कंपेयर किया, एंगल निकाला। ऐसे क्वेश्चंस और भी देखने को मिलते हैं हमें, ये का तो करेंगे अभी, जिसमें हमें कंपेयर करके वैल्यू निकालना है फिर सॉल्व करना है इसको। ठीक है, देखते हैं एक आध क्वेश्चन और है हमारे पास ऐसा, बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, 21-20 क्वेश्चन हैं, 20-21 हाँ 21-20 नहीं 20-21। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट आया भैया 2025 में, ये भी MCQs में आया था 1 मार्क्स। इसमें क्या बोल रहे हैं कि आपको बताना है कि tan 2a इक्वल है 3 tan a के, तो वो a क्या होगा, तो वो a क्या होगा ये हमको फाइंड आउट करना है। आपको 4 ऑप्शन दिए थे 90, 60, 45 एंड 30। ठीक है, ये आपको 4 एंगल्स दिए हैं, आपको बता रहे हैं कि इसमें कौन सा मैच करेगा। तो इसमें देखो कोई डायरेक्ट फॉर्मूला या प्रोसेस नहीं है सॉल्व करने का, बस आपको एक एक करके सारे ऑप्शंस पुट करके देखना पड़ेगा, तो आपको क्लैरिटी मिलेगी। तो आप देख लेना साइन 90 पे तो इन्फिनिटी होता है, तो वो वाला आप मत लीजिएगा। बेसिकली हमेशा आंसर 30, 45 या 60 में से ही होता है, तो ध्यान रखिएगा। tan 60 अगर हम पुट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा tan 120, और वैसे भी अगर 90 पुट करोगे तो हो जाएगा 180। हमें तो सर वैल्यू पता ही नहीं है 180 की, तो वो नहीं दिया होगा, मतलब वो होगा ही नहीं हमारे पास। साइन 120, tan 120 वो भी नहीं होगा। आपको 90 तक के एंगल्स का ही यूज़ करना है, जहाँ पर उससे ज़्यादा एंगल बन रहा है तो वो चीज़ आप मतलब इसके पढ़ देना, MCQ ऑप्शंस में है तो मतलब उससे नहीं होने वाला है। अब आता है 45, तो tan 90 इन्फिनिटी होता है, और यहाँ पर tan 45 आ रहा है 3 × 1 1, तो इन्फिनिटी और 3 इक्वल होता है, नहीं होता है। tan 30 तो ये हो जाएगा tan 60, tan 60 होता है कितना √3, और ये हो जाएगा 3 × tan 30 1/√3, तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो √3 = √3 आ रहा है, तो मतलब डी हो गया। वैल्यू पुट करके चेक करना पड़ेगा आपको कौन सा ऑप्शन इसमें से ट्रू हो रहा है। ठीक है, और देख लेते हैं भैया PYQ 2024 में आया था ये क्वेश्चन। बहुत सारे हैं भैया, आते हैं क्योंकि हर साल ही आते हैं भर भर के। इसमें क्या बोल रहे हैं, cos α + β हमको दिया है, cos α + β हमको दिया है कितना 0, और हमको बताना है कि cos α + β/2 कितना होगा, cos α + β/2 कितना होगा, ये हमको फाइंड आउट करना है। MCQs में था कि नहीं, ये वाला भी हमारा। तो पहले हम निकालेंगे फर्स्ट वाले से α + β की वैल्यू, क्या पहले हम निकालेंगे फर्स्ट वाले से α + β की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, α + β की वैल्यू क्या होगी, पहले हम ये फाइंड आउट करेंगे फर्स्ट वाले से। तो आपको पता है कॉस की टेबल में 0 आता है 90 डिग्री पर, तो यहाँ पर हम इसको ऐसे करें पहले सॉल्व, cos α + β = cos 90, और फिर therefore we can say that α + β = 90। ठीक है, तो हम अब इसको यूज़ कर रहे हैं, cos α + β/2 मतलब 90/2, तो 90/2 होता है cos 45 एंड cos 45 होता है 1/√2, तो इसका आंसर आ गया 1/√2। इस तरीके से हम कंपैरिजन करके वैल्यू निकालते हैं, उनका यूज़ करते हैं। इस पे बेस्ड एक ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन है आपका, 2023 में आया था। ठीक है, इसको मैं थोड़ी सी सॉल्व करूँ कि पूरा करूँ, देख लेते हैं। चलो, आपको दिया है 2 sin a + b = √3। ठीक है, और एक आपको दिया है cos a - b = 1, cos a - b = 1। आपको बताना है a की एंड b की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, a और b की वैल्यू क्या होगी अगर ये एक्यूट एंगल्स हैं, ऐसा कुछ दिया होता है एक्स्ट्रा। मेन a और b क्या है वो हमको बताना है। तो बस इसमें ध्यान रखिएगा, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएँ तो इनमें आपकी 2 इक्वेशंस बनती हैं, लीनियर इक्वेशंस, उनको हमें सिंप्लीफाई करना पड़ता है एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो पहले हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के केस में जब आप ये कंपेरिजन करो तो ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट के आगे कुछ भी नहीं होना चाहिए। जैसे इसके आगे लिखा है 2, तो 2 को हम डिवाइड में भेज देंगे पहले, तो ये हो जाएगा sin a + b = √3/2। ठीक है, sin a + b = sin 60,
ऑन कंपेयरिंग ए प्लस बी आ गया हमारे पास 60 डिग्री, ठीक है, ए प्लस बी आ गया 60 डिग्री। अब हम दूसरे को कंपेयर करेंगे इसी तरीके से, तो कॉस ए माइनस बी इक्वल्स टू 1, और 1 को हम लिख सकते हैं कितना, कॉस 0 डिग्री, ठीक है, तो ये हो गया कॉस 0। तो यहाँ से ए माइनस बी आ गया हमारे पास 0 डिग्री। अब दो इक्वेशंस बन गई हैं, इनको हम साइमल्टेनियसली सॉल्व कर ही सकते हैं, इनको हम साइमल्टेनियसली सॉल्व कर ही सकते हैं, विजिबल है ना कि नहीं है, ठीक है। तो ए प्लस बी आपका हो जाएगा 60 के इक्वल, और ए माइनस बी हो जाएगा आपका 0 के इक्वल, ठीक है, कैंसिल आउट, 2a इक्वल्स टू 60, तो a इक्वल्स टू आ गया 30। अब a को किसी में रख देना तो आपके पास b भी आ जाएगा, a माइनस बी इक्वल्स टू 0 होता है, 30 माइनस बी इक्वल्स टू 0, तो b इक्वल्स टू 30 आ जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, फेवरेट हैं, आते हैं, पूछ लेता है वो, ध्यान से देख लीजिए, 2 मार्क्स का आए थे ये क्वेश्चन, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से यहाँ तक का, बाकी यार शेयर कर दो फ्रेंड्स के साथ जिससे कि वो भी आ पाएँ।